जय गुरुदेव। सुमिरन करते समय इन बातों का ध्यान रखने से सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि बहुत सारे प्रेमी लोगों से पूछते हैं कि हम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमें इसका कोई खास अनुभव नहीं होता, हमें कुछ मिलता नहीं है। बाबा जी कहते हैं, गुरु महाराज जी बराबर समझाते हैं कि बच्चा, आप 1 मिनट करोगे तो 1 मिनट की मजदूरी मिलेगी, 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी मिलेगी। मालिक के दरबार में बच्चा जो तुम करोगे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और जिनका सुमिरन नहीं बनता है उनका ध्यान भजन नहीं बनता है। इसलिए हमें सुमिरन विधि विधान से करना चाहिए। सुमिरन जो है, ध्यान भजन आप कभी भी कर सकते हो, जब जब कुछ समय मिले तब तब आप बैठ के करो। 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, जब जब समय मिलता रहे तब तब ध्यान भजन कई बार करना है। लेकिन सुमिरन सुबह और शाम, सुबह भी कर लो और शाम को भी कर लो, लेकिन विधि विधान से करो। जब आप विधि विधान से सिमरन करोगे तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। विधि विधान क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके अंदर आलस नहीं होनी चाहिए। जब आप सिमरन करने के लिए बैठो तो आलस नहीं होनी चाहिए। आप अपने हाथ पैर को धो लो, मुंह को धो लो, और इसके बाद आलस को त्याग कर कोई मतलब आसन अपना लगा लो, और जिस भी आसन पर आप बैठना चाहते हो उस आसन पर बैठ लो। लेकिन बात यह है कि बार बार हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। जिस आसन पर बैठ सकते हो उसी आसन पर बैठो। चार मान लीजिए आप चारपाई पे बैठ कर रहे हो तो चारपाई पे करो, लेकिन हिलो डुलो मत बार बार। तो आराम से अपना बैठ जाओ। और देखो, जो सुमिरन करने के पहले आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए, और वह भी विरह की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जो कुछ भी मैल है वह विरह की आग में जल जाए। मालिक के लिए तुम तड़पो, रो, 2 बूंद आंसू गिराओ, और इसके बाद जब तुम अपने को हल्का महसूस करने लगो तो सुमिरन में बैठ जाओ। तो सुमिरन करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? गुरु महाराज जी को तो प्रणाम करना चाहिए। जिस गुरु ने आपको रास्ता बताया, पहले उनको आप प्रणाम करो, उनके रूप का ख्याल करो और उनको दृष्टि से प्रणाम करो। फिर 5 नाम को जो गुरु महाराज जी ने बताया बारी बारी से, उनके नाम को लो और उनके रूप को याद करो और दृष्टि से प्रणाम करो। बारी बारी से 5 नाम को लो और उनके रूप को याद करो और दृष्टि से प्रणाम करो। इसके बाद आप माला प्रारंभ करो, और जब माला यानी सिमरन आपका पूरा हो जाए तो पहला मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक के नाम का सिमरन करो। दूसरा, फिर 5 नाम का एक साथ सिमरन करो। फिर तीसरा, 5 नाम का अलग अलग सिमरन करो। जब सिमरन आप जो है 5 नाम का पूरा हो जाए बारी बारी से, तो फिर अंत में गुरु ने जिस नाम को बताया, गुरु के नाम का सिमरन करो। लेकिन जब आप सिमरन करोगे तो जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो, नाम भी सही लो, उसके रूप को भी याद करो। यानी नाम ये नहीं है किसी और का ले रहे हो और रूप किसी और का याद कर रहे हो। जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। इस तरीके से अपना ख्याल लगाओ, अपना ख्याल लगाओ तो आपका सुमिरन बनने लगेगा, आपका सुमिरन बनने लगेगा। आप जब उस पर ख्याल लगाने लगोगे तो सुमिरन बनने लगेगा। सुमिरन शुद्ध भाव से करना चाहिए। अब ये नहीं है कि चाहे जैसे आए बैठे और सुमिरन पर लग गए, नहीं। सुमिरन स्वच्छ भाव से करना चाहिए, क्योंकि सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। परमार्थ की कुंजी क्या है? सुमिरन है। जिसका सुमिरन नहीं बनता
उसका न ध्यान बनेगा, न उसका वजन बनता है। गुरु महाराज जी ने कहा सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। सुमिरन करोगे तो इसका जो फल होता है आपको ध्यान और भजन में मिलेगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने आज सुमिरन किया है सही, तो ध्यान भजन में बैठोगे तो आपका मन रुकेगा। धीरे 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 मन जब रुकने लगेगा तो आपको कुछ दिखाई भी पड़ेगा और कुछ सुनाई भी पड़ेगा। तो सुमिरन सही सही आप करोगे तो ये काम आपको होगा, क्योंकि ध्यान भजन ये सुमिरन का ही फल है, सुमिरन का ही फल है। तो सिमरन ठीक ठाक से करो। यदि आपको नहीं आता है तो पुराने सत्संगी हैं, पुराने सत्संगी जो नित्य नियम से करते हैं और उनसे आप कहो हमें सिमरन की विधि को बता दीजिए, सिमरन कैसे करना चाहिए। तो आपसे पूछेंगे, नाम रूप स्थान सबकी बात बताएंगे। तो आप जब बता देंगे तब वो जान जाएंगे कि हाँ मतलब आपको सब कुछ याद है। तो सिमरन ध्यान भजन की विधि पूछेंगे, वो भी आप बताओगे अपने हिसाब से, तो जान जाएंगे कि ये मतलब बाबा जी से रास्ता लिए है। तब वो आपको विधिवत समझाएंगे कि मतलब ऐसे ऐसे सिमरन करो। तो उनके बताए अनुसार तब आप सिमरन में लग जाओ। और माला ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 108 दाने का माला होना चाहिए, वो न कम न ज्यादा, 108 दाने का माला होना चाहिए। और फिर आप सिमरन में लगो। इस तरीके से सिमरन करते 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 आपके जो फैले हुए ख्याल हैं, सिमरन करते हुए फैले हुए जो ख्याल हैं, दुनिया में जो ख्याल आपका फैल गया है, जब सिमरन करने लगोगे तो वही ख्याल सिमटने लगेंगे, वही ख्याल सिमट जाएंगे। धीरे धीरे सिमट करके आत्मा के स्थान पर सारे ख्याल चले आएंगे। और जब आत्मा के स्थान पर ख्याल चले आएंगे तो फिर अंदर की झनकारें सुनाई पड़ने लगेंगी, अंदर की आवाजें आने लगेंगी, फिर अंदर की रोशनी भी मिलने लगेगी, यानी आंख कान फिर खुलने लगेगा। तो सिमरन आप सही तरीका से करोगे तो सारे काम ठीक ठाक से हो जाएंगे। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सिमरन में ज़्यादा समय लगाओ और उसको समझने की कोशिश करो, हमें सिमरन कैसे करना है। सिमरन कोई कोटा पूरा करने का नाम नहीं है कि चलो हम 15 मिनट कोटा पूरा कर लें तो सिमरन हो गया। नहीं, सिमरन एक साधना है, जो कुछ भी है सिमरन ही है। सिमरन से ही सारे काम होने वाले, सिमरन ही कुंजी है। इसी को कहा गुरु कुंजी, जो बिसरे नाई तो घट ताला छिन में खुल जाए। सिमरन यदि आपको बिसरा नहीं, सिमरन सही सही आप कर रहे हैं, नाम का उच्चारण सही सही आप कर रहे हैं, तो फिर आपका सिमरन बनने लगेगा, सिमरन पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सिमरन आप सही से करो, और ताकि आप जो है इस मार्ग पर आसानी से चल सको। अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़े, कुछ सुनाई पड़े। फिर अगला वीडियो फिर आपको अगले सत्संग में दिया जाएगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो तो फिर बार बार जो देखते हो तो आप तो देखा करिए, और जय गुरुदेव अपना लिखा करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय गुरुदेव लिख दिया करिए। जय गुरुदेव।